चित्रा निमित्त कल्पना में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो वे नंबर होते हैं जो ओनली टू फैक्टर होते हैं। वो टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ मीन्स वो सिर्फ वन से डिविजिबल होता है और जो नंबर सेल्फ है मतलब कि जैसे मान लीजिए 3, 5 तो वो इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल में हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये जो हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 2 जो एक नंबर है 2 वो 1 से डिविजिबल होता है और 2 से डिविजिबल होता है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। 3 1 से डिविजिबल होता है और 3 खुद से होता है। 5 1 से होता है। 4 हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है और 4 से वो इटसेल्फ भी, इसलिए 4 उसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि वो 1 से भी है, 2 से भी है और 4 से भी है। अब होके आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिसके मोर देन मतलब कि वो 2 से ज़्यादा नंबर से उससे डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6, 12, 16, 20 ये एक एग्जाम्पल है। इसमें आपको कंपोजिट नंबर समझ में आएगा। 6 जो दिया हुआ है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी मीन्स ये हमारा कंपोजिट नंबर्स है। आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करते हैं। मोर देन 2 फैक्टर जो फैक्टर है 6 के वो 2 है, 1, 2, 3 एंड 6 और जो प्राइम नंबर होता है इसमें ओनली 1 एंड इटसेल्फ और कंपोजिट नंबर में उसके मोर देन 2 फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। जो एलसीएम में हमने प्राइम नंबर पढ़ा कंपोजिट नंबर को, उसके बाद आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर वो होता मेथड होती है जिसमें कि सारे कंपोजिट नंबर इसमें आते हैं मीन्स जिसके मोर देन 2 से फैक्टर्स हो। इसमें 2 मेथड्स है। एक है हमारी वेक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड। वेक्टर मेथड में क्या होता है, वेक्टर में जिस जो नंबर दिया हुआ है हम उसके फैक्टर करते हैं और डिवीजन मेथड में उसके डिविजिबल से। दोनों मैं बताती हूँ आपको। इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हमें वेक्टर मेथड है तो इसमें हमें एक एग्जांपल है 16 तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे 2 से 2 और 8 ठीक है। ये 2 एंड 8 ठीक है। फिर ये 8 के फैक्टर करेंगे, ये होगा 2, ये हो गया 4, फिर ये 2 के 2 एंड 2 ये आ गया हमारा फैक्टर मेथड। और जो डिविजिबल मेथड होता है वो ये है 16 से हम सबसे पहले 2 से डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल करेंगे तो 4, फिर 2 से तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 से तो ये 1 और इसके लास्ट में एक और यहाँ पे होगी 1। जो हमारा लास्ट में 1 आता है, 1 जो लास्ट में 1 तक डिविजिबल होते थे हम उसको ये करते फैक्टर करते। तो ये हो गया फैक्टर मेथड और ये हो गया डिविजिबल मेथड। एक्सरसाइज 1 है हमारी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्राइम वेक्टर यूजिंग वेक्टर ट्री मेथड। हमें वेक्टर ट्री मेथड की हेल्प से हमें इसके फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा 80 हम लेंगे 81। हाँ तो जो 81 है ये जो 1 है इसके 1 प्लेस पे तो हम देखेंगे 2 से डिविजिबल होता है नहीं तो हम इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे 3। सबसे पहले हमारा डिविजिबल हुआ 3 तो 3 से डिविजिबल जब हम 80 को करेंगे तो ये होगा हमारा 27 3 जा 81 तो ये हमारा डिविजिबल हुआ 27 टाइम्स। फिर 27 के नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 3 और ये हो गया हमारा 9। ये 3 9 फिर अगेन हम 9 के फैक्टर करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 यानी यहाँ पे आया 3। फिर अगेन हम ये 3 को डिविजिबल करेंगे तो ये 3 एंड 1। ये जो हमारा लास्ट में 1 आता है तो ये हम यहाँ तक इसके फैक्टर करते हैं। तो ये हो गया हमारा 81 का वेक्टर ट्री मेथड। ये हमारा इसका सॉल्यूशन। जो हमारा नेक्स्ट है वो 72 ठीक है। तो 72 के हम वेक्टर करेंगे तो सबसे पहले टाइम बच जाएगा 22। ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके
वंस प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होता है। फिर ये होगा हमारा 36 टाइम्स डिविजिबल होगा। फिर अगेन हम 2 से डिविजिबल करेंगे इसको तो 2, अगेन हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2 और ये 18 टाइम का। फिर अगेन हम इसको 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये 2। अब यहाँ पे 9 आ गया तो ये 9 हमें पता है कि अगर तो इसके बाद 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम फिर 2 के बाद हम लेंगे 3, तो ये 3 से डिविजिबल हुआ 3 टाइम्स एंड फिर ये 3 को अगेन 1, ये 3 एंड ये 1, ये 1 आते तक हमारा इसके फैक्टर हो गया। ये हमारा होगा 3 मेथड। ये 3 मेथड इसलिए कहते हैं कि जो ट्री के समान इसकी जो ब्रांचेस निकल रही है ना, ये 1, ये 72, ये यहाँ पे 1, फिर ये नेक्स्ट फिर इसके जो पार्ट्स होते हैं ये ट्री के टाइप में ब्रांचेस इसकी ये होती है। नेक्स्ट हमारा 84, तो 84 ये हुआ हमारा 84, इसको हम डिविजिबल करेंगे 2 से तो ये हो गया 2 1 2 और ये 42 टाइम्स 42 2 जा 84। फिर अगेन इसको 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 20। अब 21 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है तो अब हम इसे वापस से 3 से डिविजिबल करेंगे 3 और ये हो गया हमारा 7 टाइम्स। फिर अगेन हम इसको 7 से डिविजिबल करेंगे तो ये 7 और ये 1, तो ये हो गया हमारे इसके 3 मेथड से। और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। 81 सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2 1 से तो सारे डिविजिबल होगा, वही आंसर आएगा सेम, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से जैसे ही वो डिविजिबल नहीं हो पाता तो हम नेक्स्ट जो उसका अगला नंबर है 3 पे जाते हैं, 3 से डिविजिबल करते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि 5 से, ऐसे हम चेक करते जाते हैं कि कौन से नंबर से डिविजिबल है और वैसे हम उसके फैक्टर फाइंड करते हैं। हमारा 63 के हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले जो इसके वंस प्लेस पे 3 है तो ये 2 से डिविजिबल हुआ नहीं, इसलिए हम लेंगे 3। तो फिर इसके फैक्टर हो गए 3 2 जा 6 से लेके 21 टाइम जाएगा, 21 3 जा 60। अगेन हम 3 से इसको डिविजिबल करेंगे तो 3 और ये जाएगा 7 टाइम, क्योंकि 3 7 जा 21। अब वापस इसको 7 से करेंगे तो ये 7 और ये 7 बन गया 7, ये हो गया डिविजिबल। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 36 को हम डिविजिबल करेंगे तो 2 से डिविजिबल होता है। फिर ये जाएगा 18 टाइम्स, फिर 18 से अगेन हम फैक्टर करेंगे तो 2 और ये होगा 9। फिर 9 अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 से डिविजिबल करेंगे हम ये 3 और ये 3 3 जा 9। अगेन हम इसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये 3 1 जा 3 और ये आ गया हमारा 1, ये 1। हमारा 56 का हम फैक्टर करेंगे 2 से तो ये होगा 2 और ये 2 और ये हो गया 28 2 जा 56 होगा। अब यहाँ 28 के हम अगेन फैक्टर करेंगे तो ये 2 से होगा, ये 14 टाइम होगा, 14 2 जा 28 होता है। फिर अगेन इसको 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 7। फिर 7 के अगेन हम फैक्टर करेंगे तो 7 1 जा 7 और ये 1। ये हमने अगेन 63 36 और 56 से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 98। तो हम 98 के फैक्टर करेंगे, 98 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो 2 और ये जाएगा हमारा 4 90 टाइम्स। 2 जा होता है 90, 2 से फैक्टर किया हमने तो 49। अब जो 49 है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा तो हम नेक्स्ट करेंगे कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 9 7 तो जो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा 7। तो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, तो ये जो हमारा होगा 7। फिर अगेन हम इसको 7 से डिविजिबल करेंगे तो ये 7 1 7 और ये 1 98। सबसे पहले हमने इसे 2 से डिवाइड किया, उसके बाद आया 49 को अगेन हम जब डिविजिबल करते हैं तो ये होता है 7 7 जा 49, 7 और 7 2 इसके फैक्टर है। फिर 7 को वापस 7 से किया तो ये आया 1। जो नेक्स्ट हमारा 33 तो हम इसे हम जानते हैं कि 33 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 3 है तो हम इसे 3 से डिविजिबल करेंगे सबसे पहले। फिर ये होगा हमारा 11 3 जा 33 होता है। और वापस हम ये 11 जो है सिर्फ 11 से डिविजिबल है और किसी से नहीं है तो ये हो गया हमारा 1। तो इसके जो हमारे 3 मेथड्स के फैक्टर है 3 और 11 से ये डिविजिबल होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा 65 ये तो जब इसके वंस प्लेस पे 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, 3 से 6 तो डिविजिबल हो जाएगा, 5 नहीं होगा।
तो ये इससे 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी। तो नेक्स्ट हम इसको डिविजिबल करेंगे 5 से। ये रहता है 13 5 जा 65, 13 5 जा। और जो 35 है हमारा वो है हमारा को प्राइम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो सिर्फ वो 1 से डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और इटसेल्फ। तो ये वापस हमारा 30 होगा 30 और ये होगा 1। तो इसके जो फैक्टर है वो है 5 एंड 30 एंड 1। जो नेक्स्ट हमारा 48 को हम सबसे पहले 2 से डिविजिबल करेंगे 2, और ये आएगा हमारा 24। फिर 24 को हम वापस 2 से डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 12 को वापस 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये आया हमारा 6, और 6 को वापस जब डिवाइड करेंगे तो ये 2, और ये आएगा हमारा 3। तो 3 से जब वापस 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये 3 बन जाता 3, और ये आया हमारा 1। तो ये जो हमारे फैक्टर ये कंप्लीट हुए 48। जो ट्री मेथड से हमने फिर ये फाइंड करने के लिए कहा था फैक्टर निकालने के लिए, तो ये हमने एक्सरसाइज जो 1 है चैप्टर 4 की एचसीएफ एंड एलसीएम का, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फाइंड द प्राइम वेक्टर यूजिंग द डिवीजन मेथड। जो हमने डिवीजन मेथड से हमें इसके वेक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारा 66। तो 66 के हम इसको डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये होगा 2 से डिवाइड, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 33 टाइम्स। अब 2 से वापस डिविजिबल होगा तो हम 3 से करेंगे तो ये 3 बन गया 3, वापस 11 से करेंगे तो ये 1। ये हो गया हमारा 66 के डिवीजन मेथड से फैक्टर। अब जो हमारा 65 है, 65 तो ये 65 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 5 से, तो ये होगा 13, फिर वापस 13 से जाएगा तो ये हो गया हमारा 1। तो इसके जो फैक्टर है ये 5, 33 और 1, ये इसका फैक्टर है। और जो 66 से आया हमारा 3, 2, 3 और इधर ये इसके फैक्टर, और 1 ये इसके फैक्टर एंड 11। और इसके जो फैक्टर है वो 1, 5 एंड 13। डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व किया इसे। अब हम इसे वापस से हम यहाँ पे पेज से यहाँ पर ट्री मेथड से भी बता देंगे, जिससे आपको इसको समझने में और आसानी होगी। ट्री मेथड से हमने इसको सॉल्व किया था तो ये हो गया 65, और ये यहाँ पे हमने वापस से इसको 5 से डिविजिबल किया तो ये हो गया 13, और ये 13 बन गया 13, और ये 13 से 1। तो ये जो आपको दोनों मेथड से समझ में आया कि जो फैक्टर मेथड, जो ट्री मेथड है और जो डिवीजन मेथड है, उसमें फैक्टर तो सेम आते हैं, ओनली इसको ट्री में सॉल्व करना होता है और इसको हमें डिविजिबल रूल से सॉल्व करना है। जो फैक्टर है दोनों के वो दोनों के सेम होते हैं। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपको अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।